नमस्कार, मैं उस्मिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 7 मई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से 70% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खी। यूपी रेरा का एआई पोर्टल 2.0 जल्द होगा लॉन्च। यूपी के प्राइमरी स्कूल होंगे सोलर ऊर्जा से रोशन। गन्ना किसानों के लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में बाल श्रम रोकने के लिए नया रेस्क्यू मॉडल लागू। संजय मांजरेकर ने सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी वन रक्षक के 708 पदों पर 30 जून से करे आवेदन। उत्तर प्रदेश में वन विभाग के तहत 708 पदों पर वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती शुरू होने जा रही। 12वीं पास उम्मीदवार 30 जून से आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल शामिल होगा। वेतन 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक होगा। यह सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा अवसर है। यूपी रेरा जल्द एआई आधारित पोर्टल 2.0 लॉन्च करेगा, जिससे खरीदार बिल्डरों की विश्वसनीयता, शिकायतें और डिफॉल्टर स्थिति तुरंत जान सकेंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी और ठगी रुकेगी। संपत्ति ट्रांसफर शुल्क घटाया गया है। नियम उल्लंघन पर 47.52 करोड़ जुर्माना लगेगा। हजारों खरीदारों को 2,126 करोड़ की राहत मिली है। यूपी के प्राइमरी स्कूल होंगे सोलर ऊर्जा से रोशन। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल से रोशन करने की तैयारी है, जिससे स्मार्ट क्लासेस और बिजली सुविधा बेहतर होगी। सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। साथ ही प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड स्मार्ट मीटर की तरह काम करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बिलिंग में राहत मिलेगी, किस्तों में भुगतान और पारदर्शिता भी मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने चूसक कीटों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। काला चिट्टा, थ्रिप्स और सैनिक कीट गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके कारण पत्तियां पीली होकर के वृद्धि रुक सकती है। बचाव के लिए खेत की सफाई, सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव की सलाह दी गई। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के प्रमुख ओबीसी नेता हैं। वे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रह चुके हैं। 2017 में भाजपा की बड़ी जीत में उनकी अहम भूमिका रही। 2022 में चुनाव हारने के बावजूद वे उप मुख्यमंत्री बने और अब संगठन और चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अब तक का कार्य कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी में बाल श्रम रोकने के लिए नया रेस्क्यू मॉडल लागू। यूपी सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए रेस्क्यू और पुनर्वास मॉडल लागू किया। कामकाजी बच्चों के लिए 6 से 12 माह का ब्रिज कोर्स शुरू होगा, ताकि वे स्कूल से जुड़ सकेंगे। उद्योगों में बाल श्रम मुक्त घोषणा अनिवार्य होगी। आर्थिक सहायता और पंचायत निगरानी में 2027 तक बाल श्रम खत्म करने का लक्ष्य है। यूपी में एनर्जी ड्रिंक की होगी सख्त सैंपलिंग जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेश भर में मिलावटखोरी रोकने के लिए सैंपलिंग अभियान चला रहा। अब एनर्जी ड्रिंक में कैफीन, कीटनाशक और अन्य रसायनों की जांच की जाएगी। फेल पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। इससे पहले दूध, पनीर और खाद्य तेल में भी बड़ी मिलावट सामने आ चुकी है, जिस पर कार्रवाई हुई थी। यूपी में 30% फलदार पौधों का होगा रोपण। उत्तर प्रदेश सरकार मानसून में 35 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा अभियान चला रही। 2,634 पौधशालाओं में 56.33 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30% फलदार, 32% इमारती, 18% पर्यावरणीय और अन्य औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान हरियाली बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करेगा। जनगणना 2027 में ऐसी आईडी होगी सबसे अहम पहचान। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की शुरुआत डिजिटल तरीके से होगी, जिसमें लोगों को स्वगणना की सुविधा दी गई है। नागरिक 11 अंकों की ऐसी आईडी से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। प्रक्रिया में आधार या बैंक जानकारी नहीं ली जाएगी। पोर्टल, ओटीपी और गणना कर्मियों के माध्यम से डेटा सत्यापन होगा। डिजिटल मैप और एआई से जनगणना अधिक सुरक्षित और तेज होगी। लखनऊ गोमती बैराज ब्रिज 7 मई से 15 जून तक रहेगा बंद। लखनऊ गोमती बैराज के 4 जर्जर गेट बदले जाएंगे, जिसके चलते 7 मई से 15 जून तक ब्रिज बंद रहेगा। परियोजना में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मैनुअल सिस्टम की जगह कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा। इससे गेटों का संचालन एक क्लिक में होगा और बाढ़ प्रबंधन और जल नियंत्रण और मजबूत होगा। पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए फेशियल
रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। शाहजहांपुर और कुशीनगर उपचुनाव में इसका प्रयोग हुआ। इससे वोटर की पहचान फोटो और SPN नंबर से होगी और दूसरी बार वोट डालने पर तुरंत पता चल जाएगा। इससे जल्द पंचायत और निकाय चुनाव में लागू किया जाएगा। बैंक और विभाग मिलकर करेंगे KCC विस्तार। यूपी सरकार 15 मई से विशेष अभियान चलाकर के किसानों को अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने जा रही। कृषि मंत्री ने बैंक और विभाग को निर्देश दिए हैं कि लंबित खाते नवीनीकृत हो और NPA कम किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पारदर्शिता और तेज लाभ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। यूपी में मौसम बदलेगा मिजाज, बढ़ने लगेगा गर्मी का असर। उत्तर प्रदेश में हाल की बारिश से अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री की गिरावट आई है। अब अगले 7 दिनों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जबकि 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। मौसम विभाग ने तेज आंधी और बिजली गिरने के दौरान घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। 1500 करोड़ ठगी केस में रविंद्र सोनी का बड़ा खुलासा। दिल्ली निवासी रविंद्रनाथ सोनी पर 1500 करोड़ की ठगी का आरोप है। उसने DFM जेम्स कंपनी के जरिए सोने के निवेश में नाम पर लोगों को फंसाया। अलग अलग स्कीमों में पैसे लेकर के दोगुना रिटर्न का लालच दिया। कई राज्यों में केस दर्ज है। जांच में 13 से 14 करोड़ की संपत्ति सामने आई है, जबकि कम आय दिखाई गई है। जन्म तिथि बदलाव से पासपोर्ट आवेदन हो रहे पेंडिंग। गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में हजारों पासपोर्ट जन्म तिथि में अंतर के कारण अटके हैं। पहले और बाद के दस्तावेजों में अलग जन्म तिथि होने से वेरिफिकेशन और रिन्यूअल में दिक्कत आ रही। नियम अनुसार संशोधन जटिल है और वैध आदेश जरूरी है। गलत दस्तावेजों पर आवेदन पेंडिंग या रद्द हो रहे। हर जिले के व्यंजन को मिलेगा वैश्विक पहचान। यूपी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे हर जिले के शाकाहारी व्यंजनों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात बढ़ाया जाएगा। योजना में 25% तक सब्सिडी और 150 करोड़ बजट रखा गया है। 75 जिलों के व्यंजन शामिल है, लेकिन कोई नॉनवेज डिश सूची में नहीं है। भारत अब रक्षा उत्पादों का बनेगा बड़ा निर्यातक। प्रयागराज सिंपोजियम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 50% तक बढ़ा करके रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। MSME और स्टार्टअप की भूमिका अहम होगी। स्वदेशी गन सेना और पुलिस को मिलेगी, जिनकी रेंज 1800 मीटर है। भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्यातक बन रहा। मासूम बच्चे की अपील पर DM पहुंचे गांव। लखीमपुर में कक्षा 1 की छात्रा मानवी की सड़क बनाने की अपील वायरल होने पर DM मौके पर पहुंचे और मरम्मत के निर्देश दिए। जर्जर सड़क और जलभराव से ग्रामीण परेशान थे। पहले की शिकायतें बेअसर रही, अब कार्रवाई की उम्मीद जगी है। वहीं कुशीनगर में क्षतिग्रस्त पुल से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। मऊ में 17 वर्षीय लालचंद ने 30 वर्षीय विधवा रीमा से सादगी से विवाह किया। दोनों अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। लालचंद अकेले थे, जबकि रीमा बच्चों की परवरिश से परेशान थी। ग्रामीणों की पहल पर मंदिर में शादी हुई, जहां लालचंद ने रीमा और उसके बच्चों को अपना करके समाज को सकारात्मक संदेश दिया। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर आयोग ने दिखाई सख्ती। पावर कॉर्पोरेशन प्रीपेड स्मार्ट मीटर मामले में नियामक आयोग की सख्ती के घेरे में है। बिना सहमति मीटर बदलने और नियमों के उल्लंघन पर जवाब नहीं देने से आयोग ने अंतिम चेतावनी दी है। उपभोक्ता परिषद ने दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। ऊर्जा मंत्री के आदेश के बावजूद प्रीपेड मीटर नीति पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। दबंगों की जमीन कब्जे पर अब नहीं मिलेगी कोई छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जमीन कब्जा मामले में सख्त कार्रवाई, जरूरतमंदों के इलाज में मदद और पारदर्शी निस्तारण पर जोर दिया। सीएम ने गौशाला में गौसेवा भी की और गौवंश को गुड़ खिलाया। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण पर बीजेपी को घेरा। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक बदलाव के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी से मांग की है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू की जाए। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों और PDA रणनीति का हिस्सा बताया। बीजेपी और सपा में आरोप प्रत्यारोप तेज है और महिला आरक्षण अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। संजय मांजरेकर ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में 404 रन, 1 शतक और कई तूफानी पारियों के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी के रूप में पहचान बनाई। 35 गेंदों में शतक समेत उनके प्रदर्शन की खूब चर्चा है। संजय ने कहा कि वह T20 के लिए तैयार है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए टेक्निक में सुधार जरूरी है। AC फ्रिज मोटर एक साथ चलाने से हो सकता है बड़ा नुकसान। गर्मियों में AC फ्रिज और पानी की मोटर एक साथ चलाने से बिजली लोड बढ़ जाता है, जिससे वायरिंग गर्म होकर शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और उपकरण खराब होने का खतरा रहता है। यह स्थिति पुराने घरों में ज्यादा खतरनाक होती है।
सुरक्षित उपयोग के लिए सेक्शन लोड जांचे, वायरिंग सुधारें और जरूरत पड़ने पर लोड बढ़ाएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1861 में महान बांग्ला साहित्यकार, कवि, गीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। 1952 में प्रसिद्ध भारतीय गुरु परमहंस योगानंद का निधन हुआ, जिन्होंने योग और अध्यात्म को वैश्विक पहचान दिलाई। 1968 में केशव प्रसाद मौर्य का जन्म हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा दूसरा सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है जालौन, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी हरदोई या फिर ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है बांग्ला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राज्याध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा आखिरी सवाल है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है औरैया, ऑप्शन सी है जालौन या फिर ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कानपुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है या वही पुरानी स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी।